परषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए, क्षत्राणियों के लिए जो अभद्र भाषा में जो बात की है वो उन्हें माफ़ी के लायक नहीं है। उनका जो इस्तीफा निरस्त किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए, यही हमारी मांग है। और जो एक क्षत्रिय समाज जो सबके लिए आदर्श है, मर्यादा का एक वो है, उनके लिए उन्होंने ये सब बोला है जो बहुत ही गलत किया है और उसकी सज़ा उनको मिलेगी। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस जो अपराध किया है उसके लिए आप शांत मत होइए, इस कार्य को और आगे ले जाइए और इसको एक बड़ा रूप दीजिए, क्योंकि हम हर बार सरकार जब हम दिलासा देती है तो हम हर बार शांत हो जाते हैं, तो फिर सरकार अपने वही रूप में दोबारा आ जाती है। इसलिए इस बार शांत नहीं होना है और उनको उनकी सजा के परषोत्तम रूपाला के विरोध में आज क्षत्रिय समाज ने ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षत्रिय विरोधी बताकर बीजेपी से की टिकट काटने की मांग। परषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर क्षत्रिय समाज की तरफ से लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। बीजेपी भी इससे परेशान दिख रही है, जिसके चलते पार्टी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने अपने गांधीनगर आवास पर CM भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में क्षत्रिय समाज के नेताओं की बैठक बुलाई है। गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला के रजवाड़ों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात के क्षत्रिय समाज का आक्रोश रूपाला को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। क्षत्रिय संगठनों ने बीजेपी से राजकोट में अपना उम्मीदवार बदलने की मांग की है। अब इस मामले में गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला की एंट्री भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज को लेकर परषोत्तम रूपाला की मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में भाजपा क्षत्रिय समाज की बात सुने और राजकोट से रूपाला की उम्मीदवारी रद्द करे। शंकर सिंह वाघेला ने कहा, परषोत्तम रूपाला का पूरा मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। उम्मीद है PM नरेंद्र मोदी स्थिति का संज्ञान लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। रूपाला के बयान से क्षत्रिय बहनों की भावना को ठेस पहुंची है। इस स्थिति में मुझे उम्मीद है कि क्षत्रिय महिलाएं PM मोदी को पोस्ट कार्ड लिखेंगी। याद रहे कि लोकशाही के प्रणेता राजा रजवाड़े ही रहे हैं। अगर वे देश के साथ मिले नहीं होते तो लोकशाही न होती। रजवाड़ों के लिए कुछ भी बोलना बीजेपी के किसी नेता को शोभा नहीं देती। क्षत्रिय समाज पर कुछ भी टिप्पणी कर देना और पार्टी को नुकसान ना हो, इसलिए माफी मांग लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। जी ने जिन क्षत्रिय समाज की छत्राणियों ने जौहर कर लिया सर्व समाज के लिए, जिनकी गौरव गाथा सुन सुन के हम बड़े हुए। हमारे यहाँ सती पूजा की प्रथा है, सती को आह्वान करके पूजा करके क्षत्रिय समाज घर से बाहर निकलता है। उनकी क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर अनर्गल अमर्यादित चरित्रता पर जो टिप्पणी की गई है बड़ी अशोभनीय। संपूर्ण देश के क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। उसी के क्रम में आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय श्री मंत सिंह, अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सदस्यता निरस्त नहीं करती तो संपूर्ण जिले का क्षत्रिय समाज नारियों के सम्मान के लिए बाध्य होगा कि मतदान का बहिष्कार करें और सर्व समाज में जाकर महिलाओं के सम्मान के लिए मतदान न करने का आग्रह करेगा।